रिदम का नाम है, जीवन बैलेंस का नाम है, जीवन संयम का नाम है। इसलिए हमें मन की जो प्रकृति है, जो नेचर है, हमारे साथ जन्मजात आती है, उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि जीवन में सफलता के लिए सिचुएशंस अपने आप बनेंगे नहीं, आपको बनानी पड़ेंगी। अच्छी चीजें अपने आप घटित नहीं होती, आपको करना पड़ता है। जीवन की सफलता के लिए आपको मनचाही स्थितियां कभी भी नहीं मिलेंगी, और अगर मिल भी गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि उन परिस्थितियों में रहकर आप हमेशा पूरी मेहनत करते ही रहोगे। अब हमें सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा। अब हमें जीवन की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अब हमें जीवन के रण संग्राम में डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। बेहतरी के लिए अब काम करना पड़ेगा। हमें हमारी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, उसकी प्रकृति से रूबरू होना पड़ेगा, उसकी नेचर क्या है इसको समझना पड़ेगा। आप सही समझ पा रहे हैं, हमें हमारे मन से दोस्ती करनी पड़ेगी। मन को समझना पड़ेगा, उसकी नेचर क्या है, उसे हमारे कल के हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं बात बनेगी दोस्तों। मन हमें कुछ कामों की स्वीकृति तो तुरंत दे देता है, पर कुछ कामों को टाल देता है। ऐसे में होता यह है कि ज्यादातर मेहनत करने में से जीवन में आगे बढ़ाने वाले कामों को कल के लिए टाल देता है, तथा जो मजा देते हैं, जिनसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले जो काम होते हैं, उनको तुरंत कराना चाहता है। ऐसे में जो काम आगे बढ़ाते हैं जीवन में, उनको करने से हमें बेशक मजा ना आए, लेकिन मन को समझाना पड़ेगा। मन को समझाना पड़ेगा, उसे इतनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जब चाहे तो उसे खास काम को करने में कम से कम प्रतिरोध हो। आप ये बात मान लें कि अनट्रेंड मन आपको कभी भी सफलता तक लेकर के नहीं जा सकता। दूसरा, हमारा मन सफलता दिलाने वाले कामों को कल पर टालने के साथ साथ दिलासा भी देता है कि कल पूरा काम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे यार? कल तुम्हारे अंदर कोई नई शक्ति जन्म ले लेगी क्या? जीवन रफ्तार का नाम है, जीवन रिदम का नाम है, जीवन बैलेंस का नाम है, जीवन संयम का नाम है। इसलिए हमें मन की जो प्रकृति है, जो नेचर है, हमारे साथ जन्मजात आती है, उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, उससे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सफलता दिलाने वाले कामों को कल पर, जिससे कि टालने से बचा जा सके। रोज एक रिदम में काम करें, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो भरा पर ऋतु आए को। या फिर कहें कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों, ये सच है कि परिवर्तन, पॉजिटिव बदलाव, बेहतरी वाले बदलाव रिदम के साथ आते हैं, रफ्तार के साथ आते हैं, रियाज करने से आते हैं। एक दिन की एक्सरसाइज से कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जिम में जाने वाले एक नए बच्चे का एक दिन में इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि वह दिखाना चाहते हैं कि देख भाई, तू इतने दिन से कर रहा है मेहनत, इतने दिन से खुद की किसाई कर रहा है, इतने दिन से तू पसीना बहा रहा है, देख मैं पहले दिन आया हूं और इतना कर सकता हूं। लेकिन उसे नहीं पता बेवकूफ को कि वह जो रोज कई सालों से जो आ रहा है, उसको पता है कि एक दिन में अगर मैंने एक्सरसाइज कर ली सारी तो फ्रैक्चर हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, कल मैं हो सकता आ ना पाऊं, ज्यादा शरीर अकड़ सकता है। लेकिन नौ सीखियों को ऐसा नहीं समझ होता, वो रिदम में नहीं चलते, निरंतरता नहीं होती, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, कंसिस्टेंसी, परजीविरेंस नहीं रख पाते, और दूसरे दिन वो आते भी नहीं। एक दिन में कभी कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आता, इसको दिमाग में बैठा लें। लगातार चलते रहें, बदलाव एक दिन जरूर आएगा। जब रिजल्ट आपके हिसाब से आएंगे, उसके लिए महीनों इंतजार मेहनत के साथ करना पड़ेगा।
कुछ महीनों में तो दोस्तों खेतों में सब्जी की पौध तैयार होती है। बरगद का पेड़ बनने में बरसों लगते हैं। अब ये खुद को तय करना है कि तुम्हें सब्जी का पौधा बनाना है, बैंगन का पौधा बनाना है, टमाटर का पौधा बनाना है, या एक बड़ा पेड़ जो सालों साल चले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आपने देखा तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।